हुँ, देखिए जब बहुत वर्षों के बाद जब निगम में चुनाव हुआ था और चुनाव के बाद जब रांची नगर निगम एक हाउस में आया था और तब लोग रांची की जनता समझ पा रही थी कि रांची नगर निगम का अस्तित्व क्या है। हम लोगों ने वो चीज़ करके दिखाया क्योंकि पहले लोग यही सोचते थे कि नगर निगम में सिर्फ साफ-सफाई है, मृत्यु हुँ, प्रमाण पत्र है यही इस चीज़ को लोग जानते थे अधिकांश। लेकिन जब हमारा हाउस आया, 55 वार्ड्स आए, 55 पार्षद आए, जब स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होती थी, जब बोर्ड की बैठक होती थी, तो कई निर्णय लिए जाते थे। उस वक़्त हम लोगों ने जेनुआरम के तहत जो 70 बस थी, वो हम लोग निकालने का काम किए थे, जो आज सिटी बस के नाम पे लोग शहर में आज उसकी सुविधा लोग ले रहे हैं। दूसरा था कि बेसिक सर्विस फॉर अर्बन पुअर के नाम पे हम लोगों ने गरीबों को घर बना कर के हम लोगों ने दिया था। उसके बाद वाल्मीकि आवास है, चिरौंधी में आप देखिएगा, बरगामा में देखिएगा, रुगड़ी-गढ़ा में देखिएगा, जो गरीबों के लिए हम लोगों ने आवास बना कर के दिया था। शौचालय बड़े-बड़े आप देखिएगा जन सुविधा के लिए शौचालय हम लोग बना कर के देने का काम किए। उसके बाद ख़ास तौर पर जो प्रधानमंत्री रोज़गार योजना के तहत भी हम लोग आवास योजना के तहत भी हम लोगों ने गरीबों को घर बनाकर देने का काम किए थे। साथ-साथ स्वर्ण जयंती रोज़गार योजना से महिलाओं को हम लोगों ने ऋण प्रदान करके कुछ महिलाओं को, कुछ युवाओं को रोज़गार से जोड़ने का भी हम लोग काम किए थे। होल्डिंग टैक्स कैसे हम लोगों का बढ़े, जलापूर्ति कैसे हुँ, हम हुँ। लोगों को हम दें उसके लिए बेहतर साफ-सफाई के लिए हम लोगों ने ठोस कचरा प्रबंधन की भी व्यवस्था हम लोगों ने किया। हमारे समय में आप देखेंगे कि प्रत्येक घर को जो कंपनियाँ आई थी साफ-सफाई को लेकर के उसमें हर घर में 2 बाल्टिंग हम लोग ने दिया था, प्रदान हम लोग किए थे पार्षदों के माध्यम से जिसमें सूखा कचरा, गीला कचरा उसकी उठाव होती थी, जिसका नतीजा है कि आज झीरी में डंपिंग यार्ड है जिसकी प्रोसेसिंग प्लांट चल रही है। शहर में 5 या 6 जगह शायद उसका सब स्टेशन भी बनाया गया है जिसमें प्रत्येक घर से कचरा को लेकर के वहाँ पर डंपिंग करके वहाँ से फिर झीरी में उसको ले जाया जाता है। तो ऐसे कई कार्य हम लोगों के समय में हुआ था, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बना के नालों का हम लोगों ने निर्माण किया था जहाँ पर जल जमाव की स्थिति होती थी। आज उस जगह पे स्थितियाँ थोड़ा-सा कम हुई है। उसको लेकर के हम लोगों ने जनता में काम करने का काम किए थे। तो हमारा हाउस बिल्कुल नया था लेकिन भी कामों के प्रति प्रतिबद्ध था। हमारे 55 पार्षद हुए, हमारे डिप्टी मेयर हुए, हम हुए, ये टोटल मिला के हाउस जो था, ये सिर्फ़ प्रायोरिटी कार्यों पर देता था। और उसी का आज प्रतिफल है कि अगर हम जनता के बीच हम जा रहे हैं, तो लोगों में ये रुझान आ रहा है कि हम लोगों ने काम किया है। किसी भी वार्ड में अगर हम जा रहे हैं, तो कहीं पर शिलापट में नाम है, कहीं पर हमने स्ट्रीट लाइट दिया था, हमने कहीं पर बोरिंग का काम किया था। आपको ये भी याद होगा कि जब एक बार आपदा आई थी, डैम सूख गए थे, तो एसवाईडीटी करा करके हम लोगों ने हर वार्ड में 2 एसवाईडीटी करा करके बड़ा नलकूप बना करके आज 24 घंटा लोगों को पानी उपलब्ध हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर के लोगों में रुझान बना है। रमा जी, पिछले कुछ वर्षों से जो कार्य हुए, आपके जो सपने थे ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, क्या कुछ लग रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में जो कार्य हुए हैं, उससे संतुष्ट हैं? देखिए ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी के नाम से ही तो हम लोग ठोस कचरा प्रबंधन का हम लोग प्रक्रिया अपनाए थे। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि जो विगत वर्षों का जो हाउस था, वो कभी उसमें जो स्टैंडिंग की बैठक और बोर्ड की बैठक होनी चाहिए, हमें लगता है कि 3-3 महीना, 4-4 महीना में बोर्ड की बैठक होती ही नहीं थी। तो आप क्या विकास का कार्य दीजिए क्योंकि उसी में आखिरी मुहर लगता था कि हम विकास की योजनाओं को पार्षद के माध्यम से कैसे हम क्षेत्र में हम फैलाएँ। लेकिन आप देखेंगे कि अखबारों में भी आपको देखने को मिलता था कि केवल तू-तू, मैं-मैं, लड़ाइयाँ हुँ, हुँ। अफ़सरों के साथ बकझक। तो अगर हम समन्वय बना कर के हम काम नहीं करेंगे, तो क्षेत्र की जनता को हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, वो काम को हम लोगों को नहीं दे सकते हैं। तो विगत दिनों के जो जो हुआ है, तो आज जनता त्रस्त है। आज लोग कहती हैं कि हमारे पास जलापूर्ति का माने सही ढंग से पानी नहीं जा रहा है, पानी की लीकेज है, कहीं पर गंदा पानी भी आ जा रहा है। तो सही रूप से परिचालन नहीं हो पा रहा है, जो सिटी बस का भी है या जर्जर स्थिति में सिटी बस हो गया है। होल्डिंग टैक्स तो चलिए अभी उसको हम लोगों ने जो लाया था, फिर नक्शा पास कराने के लिए जो राजस्व को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक विकल्प था कि आरआरडीए में वो नक्शा था। हुँ, हुँ। लेकिन हम लोगों ने जब म्युनिसिपल एक्ट बिहार का था, फिर झारखंड म्युनिसिपल एक्ट हम लोग बनाने का काम किए और हम लोग नक्शा को भी लाने का
काम किए थे, जिससे आज रेवेन्यू कहीं ना कहीं पहले से बेहतर दिन से बढ़ी है, उसका ग्रो हुआ है। हमारे समय में लगभग 8 या 10 करोड़ था। जब हम 2013 में जब हमारा था तो हमको लगता है कि उस वक्त 20-25 करोड़ बढ़ा था। अभी हमको लगता है कि रेवेन्यू 120 करोड़ से ऊपर आ चुका है। रमा जी, ये तो बातें हुई कि कैसे बढ़ाया जाएगा क्लीन सिटी ग्रीन सिटी की जो बातें थी। अब हम बात कर रहे हैं कि जो कंपटीटर हैं, दलगत भावना से चुनाव हो रही है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया है, कहाँ देखती हैं? देखिए, हम तो चुनाव है तो रहेगा, हमारे जो प्रतिस्पर्धा है लोगों से होगी, लेकिन हम चूंकि जनता के पास जा रहे हैं, जनता मुझे खुद बुला रही है। आप देखेंगे कि हम जहाँ भी जा रहे हैं महिलाओं का रुझान आ रहा है, क्योंकि हमने लोगों को जो सुविधा होना था या जो हमारा व्यक्तिगत जिससे कामों के प्रति और हमारा जो लोगों से लगाव रहा है, उसके प्रति आज लोग उसका लोगों से जो लगाव के माध्यम से हमें लोग याद कर रहे हैं, लोग खुद मुझे बुला रहे हैं। एक दिन में मेरी 4-5 मीटिंगें हो रही हैं, 8-10 मीटिंग भी हो रही हैं। लोग खुद ब खुद घर में आके फ़ोन के माध्यम से लोग मुझे सूचित कर रहे हैं कि आप हमारे मोहल्ला में आए, दीदी सबकी दीदी हैं, सब लोग दीदी से ही मुझे जानते हैं और लोग बुलाते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम हमने निस्वार्थ और ईमानदारी से हमें जो 5 साल जनता के बीच में रह के हमने काम दिया है, उसका प्रतिफल आज मुझे देखने को मिल रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से बेबाकी से ये अपने बातों को रखी हैं, और पूर्व मेयर थी, किस तरह के सपनों का रांची इन्होंने बनाया था, और जो चीज़ छूट गई है उस चीज़ों को कैसे ये पूरा करेंगी, इस बारे में बात की। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो एक्ट आए थे उनको पारित करने में कितनी मशक्कत की थी, और आज वो एक कितना सफलीभूत रांची के लिए हो रहा है। तो ये कर्मठ, जुझारू और बेबाक पूर्व मेयर रमा खलको थी, जो अभी प्रत्याशी भी हैं। आने वाले दिनों में चुनाव है 23 तारीख को, 23 तारीख के लिए क्या अपील करेंगी मैम? 23 तारीख के लिए हम आपके माध्यम से रांची की जनता को हम अपील करना चाहेंगे कि 23 तारीख को जो चुनाव है, और मेरा चुनाव चिन्ह बेंच छाप है, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप मुझे उस चिन्ह पे मुहर लगा करके मुझे विजयी बनावे, ताकि हम आप सभी रांची वासियों के से मिल करके, रांची के स्टेक होल्डरों से मिल करके एक बेहतर रांची हम बना सके। मेरा जो सपना है कि सीवरेज एंड ड्रेनेज और घर घर तक जलापूर्ति जो हो, उसकी जो सपना है उसको हम साकार करने के लिए आपका सहयोग से हम बेहतर रांची बनाने की अपील करते हैं। तो क्लीन झारखंड ग्रीन झारखंड के सपनों के साथ मेयर प्रत्याशी रमा खलको उतरी हैं मैदान में, और 23 तारीख को जनता का इनको कितना सपोर्ट मिलता है ये देखने वाली बात होगी। 28 तारीख को गिनती है, और आपको एक नए मेयर के रूप में एक नए प्रत्याशी नजर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।